वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने बताया कि कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। PTI और JUI की मुखालिफत। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब बम धमाका, स्कूल के बच्चों समेत 9 अफराद जाम बहक, 33 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज में शरीक KPK के रेस्क्यू एहलकारों की CM हाउस पेशावर में पजीराई। डी चौक में एहतजाज के दौरान पकड़े गए रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के एहलकार अटक जेल से रिहाई के बाद CM हाउस पेशावर पहुंचे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। एहलकारों पर फूलों की पत्तियां निशावर की गईं। वज़ीर आला का रिहा होने वाले रेस्क्यू एहलकारों को 1 स्टेप प्रमोशन और 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। कहा, हमारे 99% कारकुन रिहा हो गए हैं, बाकी भी जल्द रिहा हो जाएंगे। DG रेस्क्यू मोहम्मद अयाज का एहलकारों की हौसला अफजाई का खैर मकदम। कहा, रेस्क्यू के 6 एहलकार अब भी कैद हैं। 42 रेस्क्यू एहलकारों में फायर फाइटर्स, ड्राइवर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस और दीगर अमला शामिल है। गुज़श्ता रात अटक जेल से PTI के 2 MPA समेत 86 अफराद को रिहा किया गया था। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। चेयरमैन साहब, गुजारिश ये है कि ये इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमला आवर हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी विफाक पर हमला करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तरक्की रोके। तलाल चौधरी का सेनेट में मुतालिबा। कहा, इस्लामाबाद पर हमला करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को प्रोटोकॉल दिया गया, हार पहनाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इन सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 दर्जे तरक्की का ऐलान किया। ये किस तरह का पैगाम है? विफाकी हुकूमत इसका संजीदगी से नोटिस ले। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का दूसरा रोज। अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल बरकरार। शिमला पहाड़ी और मुल्हिका इलाकों में स्मॉग और फजाई आलूदगी के असरात कम करने के लिए पानी का छिड़काव। एबिट रोड, गुलिस्तान चौक, हाजी कैंप, एम्प्रेस रोड को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। हाजी कैंप और एम्प्रेस रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि शिमला पहाड़ी के गिर्द पौधे लगाए जा रहे हैं। कचरा जलाने के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर आज सुबह आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। पंजाब हुकूमत ने सुपर सीडर पर सब्सिडी दे दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी सब्सिडी दी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन और चिंची रिक्शों से मुतालिक पॉलिसी बनाना भी जरूरी है। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कसूर में खराब पानी के 22 नौमौलूद मुज़ी बीमारी में मुब्तला हैं। अदालती कमिश्नर लाहौर को फौरी कसूर के चमड़े की मसनूआत बनाने वाली कंपनी के रीफिल्टर प्लांट से मुतालिक इक़दाम की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद के किसी इलाके में संगीन वारदात हुई तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। हर अफसर अपने इलाकों में खुद मौजूद रहे, ड्यूटीज चेक करें, मशकूक अफराद, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को चेक करें। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। रात के इजलास में जराइम के सदबाब और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। डॉल्फिन और अबाविल स्क्वाड को इस्लामाबाद में चेकिंग बढ़ाने की हिदायत। इस्लामाबाद में इस हफ्ते 2 बैंक डकैतियां और 2 कैश वैन्स को लूटा जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। बानी PTI के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी को इसी केस में जमानत दी गई। बानी PTI पर भी वही इल्जाम है।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो तो खातून थीं, ये मर्द है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि ये मामला सितंबर का है लेकिन वकालतनामा जुलाई का है। वकील ने कहा कि ये अमूमी प्रैक्टिस है कि दरख्वास्त गुजार जेल में हो तो एक से ज़ायद वकालतनामे दस्तखत करवा लिए जाते हैं। अमरीकी सिफारतखाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल रावलपिंडी आमद। फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से 1 घंटा मुलाकात की। जेल जराए के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने के वफ्द को 3 असीर मुल्ज़िमान तक काउंसलर रसाई दी गई। मुलाकात एडिशनल सुप्रिटेंडेंट जेल के ऑफिस में हुई। उम्मीद है 24 घंटे में बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा बाजियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया कि 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी कल इसी वक्त तक इंतजार पंजोथा वापस आ जाएंगे। मजीद समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। डॉक्टर आफिया की अमरीकी जेल से रिहाई से मुतालिक बातचीत के लिए पाकिस्तान से वफ्द अमरीकी इंतखाबात के बाद अमरीका जाएगा। सेनेटर तलहा महमूद, फौजिया सिद्दीकी, अनुशा रहमान और डॉक्टर वफ्द में शामिल होंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा उम्मीद है वफ्द अमरीकी ऑफिशियल्स से मुलाकात करेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत नवंबर के आखिर तक मुलतवी। पंजाब में किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोग्राम की डिजिटल कुरानंदाजी की। किसानों को मुबारकबाद में कहा कि गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर कुरानंदाजी के जरिए मुफ्त दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर की खुसूसियात का जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब से US एडमिशन डायरेक्टर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा कि ग्रीन एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी पर अमरीका के तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन मौखर। सदर जरदारी के पैर में चोट के बाइस मामला इल्तवा का शिकार हो गया। सदर जरदारी ने रवा माह चीन के दौरे पर जाना था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत दरियाफ्त की। गुज़श्ता रोज दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हुए सदर आसिफ अली जरदारी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। पीटीआई के शेर अफजल मरवत का कहना है चाहते हैं अब एहतजाज हतमी हो और उसका कोई नतीजा हो। हमारे एहतजाज का एक ही एजेंडा है कि बानी पीटीआई को फौरी रिहा करें। वो पार्टी पॉलिसी पर अमल करेंगे। नून लीग के परवेज रशीद ने कहा कि पीटीआई के लोगों ने सर पर कफन तो 2013 से बांधा हुआ है। इन्होंने तो डी चौक पर कब्रें भी खोद ली थी। उनकी राय में स्टूडेंट यूनियन आज ही तमाम सूबों में बहाल हो जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति पर पीटीआई के एहतजाज के लिए माली मुआवनत के इल्जाम में नई FIR सामने आ गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि नए मुकदमे से मुतालिक फैसला मौजूद नहीं। गिरफ्तारी कब डाली? तफ्तीशी अफसर ने बताया 5 अक्टूबर को थाना मारगिला में FIR दर्ज हुई। गिरफ्तारी कल की। अदालत का आजम स्वाति को नए मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। आजम स्वाति की 7 केसेस में दरखास्त जमानत पर कल दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हसन अब्दाल और अटक के 2 केसेस में आजम स्वाति की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। थाना कराची कंपनी में पीटीआई एहतजाज में माली मुआवनत के केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मालम जबा मंसूबे में मुबैना बदउनवानी का इल्जाम। साबिक सूबाई वजीर और पीटीआई रहनुमा आतिफ खान को महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने 12 नवंबर को तलब कर लिया। आतिफ खान का महकमा एंटी करप्शन की तलबी पर रद्द-ए-अमल। कहा सबको पता है कि ये कौन करवा रहा है। नैब पहले ही इंक्वायरी करके केस बंद कर चुका। मेरा दामन साफ है, हर किस्म की तहकीकात के लिए तैयार हूँ। मुकदमा बानी पीटीआई और पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया गया।
सरबरा ANP सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि पंजाब की किस्मत 18वीं तरमीम से पहले भी चमक रही थी, तरमीम के बाद और चमक रही है। बाकी सूबे 18वीं तरमीम से पहले भी रुल रहे थे, तरमीम के बाद भी रुल रहे हैं। एहसन इकबाल ने जवाब दिया, हर सूबे में सर्विस डिलीवरी का मुकाबला है। जो सूबे बेहतर इंतजामी सलाहियत के होंगे वो आगे जाएंगे, बाकी पीछे रह जाएंगे। सूबों ने जो इख्तियारात मकामी हुकूमत को मुंतकिल करना थे वो अब हमारा मौजू होना चाहिए। जब तक पार्लियामेंट मेरा और तेरा लीडर का फर्क रखेगी, पार्लियामेंट बेतौकीर रहेगी। PTI के अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म के साथ ज्यादती का रोना रोया जाता है। क्या बानी PTI वज़ीर आज़म नहीं रहे? किसी से रहम की अपील नहीं कर रहे। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो बानी PTI को बाहर लाना होगा। असद कैसे ने कहा कि कल अडियाला जेल में हमारी नहीं पार्लियामेंट की तौहीन की गई। कहा गया कि सियासी बात नहीं करेंगे। क्या हम बानी PTI से मौसम पर बात करेंगे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि अरकान सिंध असम्बली अपने अपने हल्कों में तजावुज़ात खत्म कराएं। जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, मगर फर्ज अब अरकान असम्बली का है। कराची में हर दुकान और रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। कराची में शोरूम्स के बाहर खड़ी गाड़ियां खड़ी करके 2 लेन घेर ली जाती हैं। मुसाफिर तैयारा सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल। खुसूसी ट्रक और ट्रॉली में नाकारा बोइंग 737 को हैदराबाद ले जाया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक इस दौरान कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चलती रही। मोटरवे को किसी भी जगह ब्लॉक नहीं किया गया। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। बाजोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट के फाइनल मैच में झगड़ा, हाथापाई, कुर्सियां चल गईं। मुश्तइल शायकीन ने शीशे तोड़ दिए, कई अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा खिलाड़ी को आउट करार देने पर हुआ। पुलिस की इजाफी नफरी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कंट्रोल संभाल लिया। एक शख्स जाम भागा। चाहे LPG हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे CNG हो, जो सहूलत मिलेगी उसमें करेंगे। यही है भाई, डर तो लगता है सिलेंडर से। रात को गैस नहीं होती, सिलेंडर नहीं लगाया और डर की वजह से, मगर इसमें तो मजबूरी है, हमारे पास गाड़ी नहीं तो हम कैसे जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद वैगनों, टैक्सियों, रिक्शों और बसों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ने लगा। गैस सिलेंडर्स के गैर मयारी होने और वक्त पर टेस्ट न कराने के बायस हादसात में इजाफा। ज्यादा किराए के बायस शहरी खौफ की फजा में सिलेंडर से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने पर मजबूर। मानसहरा में 22 साला लड़की का फायरिंग करके कत्ल। मकतूला के वालिद ने बडग्राम के 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक वालिद का कहना है कि उसकी बेटी को बडग्राम के शहरी ने अपने भाई की मदद से 10 माह कबल अगवा किया था। चमन के करीब ट्यूबवेल के 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले बच्चे को मुर्दा हालत में निकाल लिया गया। जेर तामीर घर के चौकीदार का 3 साल का बच्चा बुध की रात 8 बजे से बोर में फंसा था। बच्चे को निकालने के लिए कोशिशें 30 घंटे तक जारी रहीं। मकामी अफराद की नाकाम कोशिशों के बाद कोयटा से PDMA की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दिवाली पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। 20 दिसंबर को अक़लियतों की स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड के इजरा का ऐलान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा, हिंदू बिरादरी मुल्क की तरक्की में अनमोल किरदार अदा करती रही है और अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा अज़्म है। हुकूमती पाबंदी के बावजूद भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मजहबी त्यौहार दिवाली पर भरपूर आतिशबाजी के बाइस शहर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत हो गया। भारतीय शहर दिल्ली आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद ने हुकूमती इक़दामात को नज़रअंदाज किया। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। GB के तमाम अजला में तकरीबात। तारीखी चनार बाग में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, वज़ीर आला और फोर्स कमांडर की शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। GB पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील है। और अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का मुकदमा शोहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ दर्ज। विमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरमैन हिना परवेज भट्ट की नरगिस से मुलाकात, इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी।